हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाव स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 143 होने वाला है। 142 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है रीजनिंग का, जिसमें हम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी का करवाते हैं। इसके अलावा हम बता दें कि अगर ऐसा टाइप का आप क्वेश्चन करते हैं, आप जो अभी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर उठा करके देख लीजिए। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, आपको पैटर्न हूबहू मिलता जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप एक पैटर्न, एक सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हम आपसे चैलेंज करते हैं कि आपको यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अंदर में कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। तो बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ है बहन, गुना का अर्थ है भाई और भागा का अर्थ है बेटी। कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। आर प्लस एस कह रहा है, यानी ए बी की बेटी, ए बी का पिता है, तो आर जो है एस का पिता है। आर पिता है, आर क्या है, पिता है, किसका, एस का। आर थोड़ा ऊपर लिखते हैं। आर पिता है, किसका पिता है, एस का। आर लड़का हुआ, पिता है यानी कि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एस गुना टी, यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है ना। तो ए बी का भाई है, तो उसी तरह एस जो है टी का भाई है, तो एस भाई है, किसका भाई है, टी का भाई है। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टी माइनस भी, टी भी की बहन है, यानी टी लड़की है और भी की बहन है, तो भी यहाँ पे, ठीक है, भाई बहन है, कॉमा से दिखाते हैं। भी भागा यू, भागा का अर्थार्थ है बेटी, तो भी है जो यू की बेटी है। अरे भैया इन लोगों के तो पिता एस टी भी, सभी के पिता कौन हो गए, आर, तो आर की कोई पत्नी होगी जरूर, तभी तो भी उसकी लड़की लगेगी। तो यू हो जो है आर की पत्नी लगेगी, लेकिन भी की क्या लगेगी, माता लगेगी। हमसे क्या पूछता है, एस का यू से संबंध पूछता है, ये भी की माता तभी तो लगेगी माँ। तो हमसे पूछा था एस से यू का संबंध बताना है। तो एस क्या लग रहा है, तो एस यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं एस क्या लग रहा है इसका, तो एस लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है, बेटा। ऑप्शन नंबर, एस का यू से संबंध बताना था, तो एस क्या लग रहा है, बेटा। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है कि कुछ चाकू चम्मचे हैं। देखिए बनाते जाते हैं डायग्राम। कुछ चाकू क्या है, चम्मचे हैं। यहाँ पे लिखते हैं चाकू, यहाँ लिखते हैं चम्मच, इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। कुछ कांटे चाकू है, कुछ कांटे क्या है, चाकू है। कुछ कांटे क्या है, चाकू है। ये कांटे हैं, के से इंडिकेट कर देते हैं। कोई कांटा हरा नहीं है, और एक डायग्राम बनेगा, कह रहा कोई कांटा हरा नहीं है। अच्छा, कोई भी कांटा हरा नहीं है, तो कांटा और हरा में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी कांटा क्या नहीं है, हरा नहीं है। बस डायग्राम हमारा सॉल्व हो गया। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आते कंक्लूज़न पे, क्या क्या निकल सकता है। कहता है कुछ चम्मच कांटे हैं। ये देखिए यहाँ पे चम्मच है और यहाँ पे कांटे हैं। कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी रिलेशन नहीं। कुछ चाकू हरे हैं। ये देखिए यहाँ पे चाकू है, यहाँ पे हरा, कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। कुछ हरे चाकू नहीं है, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे चाकू है, रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगला देखते हैं। कहता है कि कुछ चाकू हरे नहीं है। ये जो चाकू जो कांटा का पार्ट हो गया है, वो कभी भी हरा का पार्ट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कांटा और हरा में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जो चाकू कांटा बन चुका है वह कभी भी हरा नहीं होगा। तो ये बात एकदम बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो केवल 4 निष्कर्ष निकलता, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, कैसे बनेगा। 8 से 16, 16 से 43 कैसे बनता गया। 8 8 है ना, तो 8 से 16 कैसे बना। तो एक काम करा है, क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज जैसा इसको बनाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखते हैं 8 16 43 107
232। आगे क्या आएगा देखिएगा आप ध्यान से। ये 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, 8 + 2 का क्यूब। ये 16 से 43 बनाने के लिए 16 + 3 का क्यूब। 43 से 107 बनाने के लिए 43 + 4 का क्यूब। और ये 107 से 232 बनाने के लिए कितना किया गया, 107 + 5 का क्यूब। तो हम भी 232 से कुछ बनाना चाहते भैया, अच्छा चीज़ बनाना चाहते। यहाँ क्या पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, दो सौ बत्तीस + 6 का क्यूब 216 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 यानी कि 448। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, 448। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था। अगला सवाल पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ स्ट्रेट, STRAIGST। इसको कैसे लिखा है कोडिंग में, इसको लिखा है VQUXLDKQ। देखिएगा क्या किया है, एस के बाद TUV, यानी कि एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। भी का कितना होता है, 22, तो +3 घर बढ़ा दिया है। QRST, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। 17 3 20, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर, नीचे 3 ऊपर 3, नीचे 3 ऊपर 3। इस तरह से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। दोबारा लिखेंगे नहीं, अपना सवाल का जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। रोस्टर लिखा हुआ ROSTER। तो हम लोग भी आर से नीचे आते हैं। आर का होता है 16, सॉरी आर का होता है 18। 18 से 3 कितना हो जाएगा, 21। यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यू। फिर ओ तक जाना है, तो ओ का कितना होता है, 15 होता है। तो नीचे कितना रहना चाहिए, 12 रहना चाहिए। 12 मतलब कितना रहना चाहिए, नीचे एल रहना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से 3 घर नीचे उतरे हैं ना भैया, यहाँ से 3 घर ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं 3 घर यहाँ से नीचे उतरेंगे। एस का कितना होता है, तो एस का हो जाएगा भी, कितना हो जाएगा, भी। फिर यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। इज़ इट क्लियर, यस और नो? तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर चढ़ना है। टी का कितना होता है, टी का होता है 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू। ई से नीचे उतरेंगे, 5 3 कितना होता है, 8, एच हो जाएगा। आर का कितना होता है, तो यहाँ हो जाएगा यू, आपको दिख जाएगा ULV QHU। कुछ गलती, आर का 18 होता है। आर का कितना होता है, 18। अच्छा, नीचे से जाना है, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ओ कर देते हैं, कितना होगा, ओ 15 3 18, ख़त्म। तो ULV QHU, ऑप्शन नंबर 1। आगे समझ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भैया, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है प्लस का अर्थार्थ है उससे बड़ा, ये 5 का अर्थार्थ है उससे बड़ा नहीं, माइनस का अर्थात है उससे छोटा नहीं, गुना का अर्थात उसके बराबर, इसी तरह से आपका दिया गया है। तो कह रहा है यहाँ देखिए, तो A B × C, इसका क्या होगा? तो देखिए क्या होगा इसका, ये ऑब्लिक जैसा जो दिया गया है, तो ऑब्लिक जैसा का अर्थ क्या दिया गया है, उससे छोटा, ठीक है। A बराबर उससे छोटा, तो कहता है A बराबर उससे छोटा, तो जो B है ना, उससे छोटा है, तो A यानी B बड़ा है, ठीक है। क्या कह रहा है, A जो है ऑब्लिक जैसा दिया गया B, उससे क्या है, A छोटा है किससे, B से। B × C, इंटू का मतलब क्या दिया गया, उसके बराबर। B और C क्या है, बराबर है। चेक करना है कौन सा आंसर होगा।
पहला नंबर चेक करते हैं, पहला नंबर वेरीफाई करते हैं ऑप्शन को, ये वाला आंसर हमको मिलाना ऊपर में जो दिया हुआ। इसका कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है, बी प्लस सी। बी प्लस सी, प्लस का अर्थात होता है उससे बड़ा, बी है सी से बड़ा, बी सी बराबर है, कभी भी बी सी से बड़ा नहीं हो पाएगा, ये गलत। 2 नंबर चेक करते हैं, 2 नंबर कैसे होगा? तो 2 नंबर अगर चेक करेंगे तो लिखा हुआ है सी माइनस बी। माइनस का अर्थात क्या होता है? उससे छोटा नहीं है, यानी सी बी से छोटा नहीं है, सी बी से छोटा नहीं है, सी छोटा नहीं है यानी कि बराबर हो सकता है, बड़ा तो नहीं है ये भी नहीं कहा है, छोटा नहीं है लिख के बराबर कर दें या काट भी सकते थे। आगे कहता है बी प्लस ए। प्लस का अर्थात है उससे बड़ा, यानी कि बी जो है ए से बड़ा होगा। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, सेटिस्फाई कर जा रहा है भैया। बी बड़ा है किससे? ए से, और बराबर मतलब छोटा नहीं है, सी छोटा नहीं है किसके? बी के, यानी बराबर हो भी सकता है। तो 2 नंबर इसको जस्टिफाई कर दे रहा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। अगला देखिए, इसमें भी क्या ट्रिक समझा है हम आपको बता देते हैं। ए को लिखिए, ए को लिखा है 1, बी को लिखा है 3। क्या कारण हो सकता है? उसके बाद नीचे देखते हैं, हमको निकालना है नॉमिनल का। तो देखिए ध्यान से, ए में एक काम किया है, घटाओ 1, कितना हो जा रहा है? 1। बी को क्या होता है? बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2। दो गुना कितना करेंगे? 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 में 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। चलिए सब में करते जाते हैं, ठीक है, तब हमारा आंसर निकलेगा। आपको 20 क्वेश्चन कराना मेरा मकसद नहीं है, क्या क्या अप्रोच सिखा सकते हैं वो आप सीखिए, आपको इतना ही करना है बस। आप प्रैक्टिस सेट में आइए डेली, कम समय में बढ़िया प्रैक्टिस सेट देंगे, आँख मूंद कर भरोसा करते रहिए, ठीक है। एन को कैसे लिखेंगे? 14 दूनी 28 और 1 27, 28 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 27। यहाँ कितना होगा? एन, एन का प्लेस वैल्यू, ओ सॉरी ओ का कितना होता है? 15, 30 में 1 घटेगा 29। एम का कितना होता है? 13, 13 दूना 26 और 1 25, 2 गुना 1 माइनस। आई का कितना होता है? 9, 17। एन का कितना होता है? 14, 28 माइनस 1 27। ए का कितना होता है? तो ए का 1 होगा, जानते हैं कैसे? 1 गुना 2 माइनस 1। एल का कितना होगा? 12 दूना 24 माइनस 1 23। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देने से कितना आ जाएगा हमारा टोटल आंसर? 9 7 16 5 21 7 28 7 35 और 1 36 3 39। यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो 149। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, 149। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ख़त्म हो गया सवाल। अगला सवाल पे चलता है। देखिए चुटकियों में बनेगा ये वाला। हाँ, एक काम करिए आप, 8 + 17 करिए, -1 करिए। आप जितना देर अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा, आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। 14 + 29 कीजिए, -1 करिए, 42 आ जाएगा। उसी तरह से क्या बिठाइएगा यहाँ पे? तो कितना है? 21। यहाँ पे अपना मन से आप बिठा दीजिए 43, 43। तो कितना हो जाएगा? 64, और 64 में कितना कर दीजिए? -1, कितना आ जाएगा? 63। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 43। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है
ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं, E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ठीक है भैया, तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पे, या तो A यहाँ पे हो सकता है या तो B यहाँ पे, दूसरा कंडीशन का बात करें या तो B यहाँ पे हो सकता है या तो A यहाँ पे, ये तो कंफर्म हो गया, कोनो छोर पे बैठा है, दोनों छोर कोई भी हो सकता है, A दायां छोर पे B दायां छोर पे, कोनो भी हो सकता है। E और F पंक्ति के मध्य में है। कह रहा है C A के बाईं ओर बैठा है, तो C यहाँ बैठाते हैं अगर सेकंड कंडीशन में, तो C A का बायां ओर हो जाएगा। बचा सवाल किसका, तो E और F, तो E और F पंक्ति के बीच में बैठे हैं और कुछ कुछ छूटा है, तो कहता है E और F पंक्ति के मध्य में बैठे तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे। C A के बाईं ओर बैठा है, तो B के दाईं ओर कौन बैठा है? ये तो बड़ा ही मतलब अनकम्प्लीट सा क्वेश्चन लग रहा है भैया, और डाटा तो देना चाहिए हम लोगों को। लेकिन एक बात यहाँ से क्लियर होता है, E और F को बीच में बैठाना है। E और F को कहाँ बैठाना है? बीच में। E और F को बीच में अगर बैठाना है तो यहाँ बैठाना होगा D को। ये तो कन्फर्म था। काहे? दो जन इधर, दो जन इधर, 4 जन, अब बीच में 2 जन बैठेगा, यानी कि यही तो 2 जन बैठेगा बीचों बीच, 6 जन, ठीक है। तो कह रहा B के दाईं ओर कौन बैठेगा, तो B के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा, तो B के दाईं ओर बैठना पड़ेगा D को, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर से सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन। ये वाला का कोई काम धाम नहीं हुआ, ये वाला का कोई काम धाम नहीं हुआ, ठीक, कोई काम धाम नहीं था इसका, उसी से सॉल्व हो गया। अगला सवाल बताइए, इसका आराम से बता दीजिएगा, एकदम हल्का है, करिए। देखिए हम बता देते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा देसी भाषा में समझिए। देखिए एक ऐसी आकृति है, फिर ऐसा आकृति बनते गया, ठीक, बात समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फिर ऐसा आकृति बना है, फिर ऐसा आकृति बना है, तो फिर कैसा आकृति बनेगा, तो फिर कैसा आकृति बनेगा, फिर ऐसा ही आकृति बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया। कौन कौन सा आंसर नहीं होता होगा उसको गोली मारते हैं। ये नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा पुल्टा है, ये नहीं होगा। 2 ठो बचा है, एक बार इसमें एल ऐसे था, तो एक बार इसमें एल ऐसे था, सॉरी एल जैसा था, ऐसे 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 जैसा था, ठीक। एक बार इसमें इधर से दिया हुआ था, तो एक बार इधर इसमें ऐसे दिया हुआ। आ रहा बात समझ में? देखिए देखिए शुरू से बताते, देखिए पहला डायग्राम में देखिए आप, देखिए ये वाला, इसको पकड़िए ना आप, मोटा मोटी ऐसे पकड़िए, ठीक, 7 जैसा है, ठीक। उसके बाद 7 देखिए कैसा है, सोया हुआ है। आ रहा बात समझ में? फिर थर्ड वाले में क्या हुआ, फिर देखिए 7 ऐसे ही है। फिर फोर्थ वाले में क्या है, 7 ऐसे है। फिर फिफ्थ वाले में कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उस आधार पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं, 2 ठो बचा हमारा, इसमें भी तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, बोलिए एकदम आराम से हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन यही बचता है। अब चेक कर लेते हैं और सारा बात कि हाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको आप कैसे घुमाइए, इसको इधर से घुमा दीजिए, इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो ये डायग्राम फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, तो अब इधर आके घूमना चाहिए, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ना, एकदम आराम से बन जाएगा आपसे, कोई इसमें झोल झाल का बात नहीं है। डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। अगला सवाल, रवि पूरब की दिशा में चल रहा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद, चलाइए भैया रवि को पूरब की दिशा में, ये है पूरब की दिशा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरब की दिशा में 1 किलोमीटर चला, ठीक। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इधर मुड़ा 45 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री दायां मुड़ता है, तो यहाँ से 45, यहाँ से अगर मुड़ना चाहेगा, अगर यहाँ से यहाँ वह मुड़ना चाहेगा, तो पहले ये 45 को कंप्लीट करेगा, इधर आएगा, फिर यहाँ से 45 मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा। तो अब उसका डायरेक्शन पूछेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, उसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये है ईस्ट या नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला सवाल देखिए, कौन सा अलग है, कौन सा एक जैसा है बताना है। इसमें विषम बताना है, स्पष्टवादी,
जी हुजूरी, चाटुकारिता, चापलूसी, सब में कहीं ना कहीं आपको चापलूसी करता हुआ नज़र आ रहा है। एकमात्र ऑप्शन है यहाँ पे स्पष्टवादी, ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा हमको समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जी हुजूरी है, चाटुकारिता करना वही हो गया, चापलूसी कर रहा, चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, उसका मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, किसी का सामने दुम हिलाना। स्पष्टवादी एकदम स्पष्ट रूप से बोलना। इसमें विषम चुनना है, तो देखिए P Q R S T U, ये देखिए संगे संग आ गया, देखिए S T U V W X Y C D E F G E F के बाद क्या आ जाएगा, G H I J K L M N, एक एक घर के बाद आ रहा है, लेकिन ये तुरंत आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आ गया, मेरा बात समझ में, तुरंत आ गया। कैसे आ गया है, तुरंत आ गया, खत्म। अगला सवाल, इसको बताना है कैसे होगा, तो एकदम बनाते हैं डायग्राम। इसका मिरर इमेज बताना है, ठीक है भैया, तो मिरर इमेज बना दीजिए। पहली बात ये ऐसा P हो जाएगा, ठीक है, सब में दिया हुआ है, ठीक। इधर आ जाएगा ना, ये P किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आके सो जाएगा ऐसे, और ये किधर आ जाएगा, ये E इधर आ जाएगा, ठीक। E सीधा सीधी दिया हुआ है इसमें, ये इस आधार पे इसको हटा देते हैं, बोले हटो। 7 इसमें सीधा सीधी दिया हुआ, हटा देंगे इसको। ये C सीधा सीधी दिया हुआ, हटा देंगे। बताइए, सारा आंसर में कुछ ना कुछ कॉमन दिया हुआ है था, जिसको आपको बनाने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुछ ना कुछ कॉमन मिलता है। जो सेकंड का सवाल है उसको सेकंड में ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वोवेल क्या लिखा है इसको, इसको लिखा है Z P A F P। देखिए V W X Y Z P Q, अच्छा O P, इसके बाद तुरंत आ जाएगा, O के बाद तुरंत आ जा रहा है P, मतलब हम आपको बेसिकली समझा देते हैं यहाँ पे। भी का कितना होता है, 22 होता है, 22 4 26, 4 घर बढ़ा है, लेकिन यहाँ तुरंत एक घर बढ़ा है, फिर 4 घर बढ़ा है, फिर एक घर बढ़ा है, फिर 4 घर बढ़ा है, फिर एक घर बढ़ा है। आप देख लीजिए, चाहिए तो प्लेस वैल्यू याद है, एक ए से लेकर के जेड तक याद होना चाहिए। तो उसी तरह से फ्रिक का पूछा है, आराम से बन जाएगा। 4 1 इसी तरह से F J हो जाएगा यहाँ पे, R S I 9 4 13 यानी M C D 11 4 15 J S M D O। कुछ गलती हो गया क्या, देखिए देखिए, पकड़ा गया चोर। चोर क्या है, चोर यही है कि वोवेल को बदल रहा है भैया, वोवेल में ही वोवेल को बदल रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, वोवेल में मात्र एक घर आगे बढ़ा करके लिख रहा है। इसमें वोवेल क्या थे, ओ था वोवेल इसमें, और इसमें वोवेल कितना था, ई था। आ रहा है बात समझ में, हटा देते हैं मार्क। तो आर के बाद वही लिखिए जो लिखना होता है, 4 घर बढ़ा के लिखिए, 18 4 कितना हो जाएगा आपका, 22। भी हो जाएगा। आई तो आता है ना वोवेल में, AEIOU, तो आई आता है। आई के बाद क्या होता है, जे, तो J ऑप्शन हो जाएगा, जियो। इसमें एकमात्र वोवेल था, वो क्या था, आई, ऑप्शन नंबर 4। यही सब फ़ायदा है क्लास करने का, छोटा मोटा एक एक कंसेप्ट आप रोज़ सीखिए, आपका देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वयस्क, चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ। एक बात बताइए, पहली बात, जो डॉक्टर बनेगा वयस्क के होगा, सही बात है, वयस्क ये डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर कुछ का भी हो सकता है, तो बाल रोग विशेषज्ञ भी हो सकता है। ये वयस्क हो गया, बड़ा आदमी, या डॉक्टर जी हो गए, और ये बाल रोग विशेषज्ञ हो गए, बाल रोग। तो ये डायग्राम सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, खत्म। अगला सवाल देखिए, कहता है विस्तृत मतलब बड़ा होता है, विस्तृत मतलब क्या होता है, विस्तृत मतलब बड़ा होता है, और सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा सा होता है। क्या होता है, एकदम छोटा सा, ठीक। तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक दूसरा का उल्टा है, तो यहाँ पे एक दूसरा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एक दूसरा का उल्टा क्या हो जाएगा, भारी और हल्का, ऑप्शन नंबर 1। विस्तृत मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा, कहते हैं ना सूक्ष्मदर्शी, उसी तरह से। 8 देखिए, 8 से 12 हुआ, 4
9 से 13 हुआ 4, 10 से 14 हुआ 4। आप तो बोलिएगा यहाँ दो दो का ऑप्शन है भैया, कौन सा लेना सही रहेगा, तो हम बोलेंगे यही लीजिए, यही सही रहेगा। बोलेगा आपको कैसे पता, हम बोलेंगे आपको भी पता है। कैसे पता है? 15 में भी तो 4 जोड़ के 19 हो रहा, 8 4 12 9 4 13 10 4 14, तो 15 4 19 भी तो हो रहा, तो 11 4 15 भी तो हो रहा। अरे भैया 8 9 10 10 के बाद क्या आना चाहिए? 11। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया मेरा कि नहीं आ गया? अगला सवाल, विषम चुनना है। इसमें 60 का मल्टीपल है, 60 का मल्टीपल है, इसमें 60 का मल्टीपल है, इसमें 60 का मल्टीपल नहीं है। साठ का गुणज, इस आधार पे देखा गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 1। आप चाहिए तो 3 भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल कहता है 5 संख्या वाले के सामने क्या आएगा? 5 का, तो एक एक कॉमन मिल रहा है, एक एक धर के घुमा दीजिए कॉमन। एक का यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ एक का बाद कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। 5 का बोला है, तो 6 का 2, 4 का 3, तो एक का सवाल पैदा होता है, तो एक का क्या हो जाएगा? उल्टा 5। करोड़ों बार कर चुके हैं भैया, पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं यहाँ उठती है। समझ में आ गया कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन करिए। ADHM ZUQN कैसे बनेगा? सोचिए सोचिए सोचिए। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है इसका, क्वेश्चन का सोचने का तरीका में। देखिए हम बताते हैं आपको। इसको करा गया है ए से डी, कितना बड़ा है? 3, 1 3 4, 4 4 8, 8 5 13, यही ना। यहाँ कितना हुआ है? जेड से गया है यू, है ना, 5 -5 हुआ है, -4 हो रहा है ना, -3। मतलब इधर 3 4 5 बढ़ा, इधर 5 4 3 घटा, वही चीज़ हुआ, सेम चीज़ हुआ। तो उसी तरह से अगर बात करेंगे GIKM के बारे में, तो पहले इसके का माजरा चल रहा है चेक करते हैं। जी 7 होता है, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 2 2 बढ़ा है, इसका मतलब जो भी लिखिएगा 2 2 घटना चाहिए। 2 2 क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो आप उठाइए TRPN को, तो T -2 -2 -2, जो उधर से गया वही चीज़ उधर से लौट के आ रहा, प्लस में माइनस में। समझ में आ गया कि नहीं बात? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और शुरू से आप देखे होंगे तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।